मतलब कि जो 4 वायर वाले कैपेसिटर होते हैं, इनका इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है। इस वीडियो के अंदर हम इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, उसी के साथ साथ इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है वो भी हम जान लेंगे। तो बिना ज्यादा देरी करे वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, जनरली जो आप कैपेसिटर देखते हो वो आप कुछ इस तरीके के कैपेसिटर को देखते हो। ये अगर मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाऊं तो ये कुछ इस तरीके के होते हैं। ये जो कैपेसिटर होते हैं, जो 2 वायर वाले कैपेसिटर होते हैं, इसे हम सीलिंग फैन में लगाते हैं। सीलिंग फैन में इसका जो इस्तेमाल क्या होता है, तो इसका काम सिंपल सा होता है, हमारे फैन को स्टार्ट करने का। और इसी वजह से हम इस कैपेसिटर को स्टार्टिंग कैपेसिटर भी बोलते हैं। अगर आपको इसके ऊपर डिटेल में जानना है कि 4 वायर वाला कैपेसिटर होता है कि कहाँ पे लगाया जाता है, तो दोस्तों इसका उपयोग आप अधिकतर केस में जो देखेंगे वो आप देखेंगे जो हमारी घरों में वॉशिंग मशीन का उपयोग करते हैं कपड़े धोने के लिए, उसके अंदर आपको इस तरीके कैपेसिटर देखने मिलेंगे। दोस्तों, यह जो कैपेसिटर होते हैं ये हमारे जनरली इसी टाइप के ही कैपेसिटर होते हैं। बस इस कैपेसिटर में अलग ये होता है कि हमारा एक ही कैपेसिटर के अंदर, मतलब एक ही कैपेसिटर की बॉडी के अंदर 2 कैपेसिटर होते हैं। और इसी वजह से यहाँ पर जो आपको वायर के पॉइंट दिखेंगे वो आपको 4 वायर के टर्मिनल दिखेंगे, क्योंकि जैसे मैंने बोला इसमें 2 कैपेसिटर है, तो एक कैपेसिटर के 2 वायर और दूसरे कैपेसिटर के 2 वायर। आखिरकार ये वॉशिंग मशीन में क्यों लगे रहते हैं, इसको भी हम थोड़ा समझ लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, जैसे कि आप सभी को ऑलरेडी पता भी होगा कि जो वॉशिंग मशीन होती है, इस वॉशिंग मशीन में हमारी 2 मोटर लगी रहती है। पहली मोटर होती है हमारी वॉशिंग की, हमारे क्लॉथ्स को धोने का काम करती है, और जो दूसरी मोटर होती है वो होती है हमारी स्पिनिंग मोटर। स्पिनिंग मोटर होती है, ये हमारी काम करती है हमारे कपड़े को सुखाने का, मतलब कि हमारे कपड़ों को ड्राई करने का। तो ये जो दोनों मोटर हमारे घर की वॉशिंग मशीन में लगी है, ये दोनों ही मोटर आप सभी को पता है सिंगल फेज से ही ऑपरेट होने वाली होगी, क्योंकि हमारे घरों में 220 वोल्टेज ही होते हैं। और आपको एक और बात ये भी पता है कि जो भी हमारी सिंगल फेज की मोटर होती है, जो सिंगल फेज एसी सप्लाई चलने वाली मोटर होती है, उन सभी को स्टार्ट होने के लिए हमें एक स्टार्टिंग कैपेसिटर लगाना होता है, जिस तरीके से हम हमारे घर के जो सीलिंग फैन होता है उसमें लगाते हैं। अब चाहे हम सीलिंग फैन की बात करें, चाहे हम हमारे घर में लगी पानी की मोटर की बात करें, अगर वो सिंगल फेज से चल रही है तो उसके अंदर हमें कुछ इस तरीके का कैपेसिटर एक लगाना ही होगा। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं एक वॉशिंग मशीन की, तो इन 2 मोटर को चलाने के लिए हमें 2 कैपेसिटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो अब हम 2 कैपेसिटर को मोटर के साथ में लगाए अलग अलग, तो इसीलिए कंपनी क्या करती है, हमारे इस तरीके का एक कैपेसिटर लगा देती है। ये दिखने में एक ही कैपेसिटर लग रहा है, लेकिन यह 2 कैपेसिटर का काम कर रहे हैं। आखिरकार ये 2 कैपेसिटर कैसे, आपको कैसे पता चलेगा, तो दोस्तों जब आप इसकी डिटेल को यहाँ पे जूम करके देखोगे तो आपको पता चलेगा, यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि यहाँ पे 2 कैपेसिटर बने हुए। हमारा कैपेसिटर का साइन कुछ इस तरीके से होता है, तो यहाँ पर इस तरीके से 2 साइन बने हुए हैं। तो पहला जो कैपेसिटर है यहाँ पे लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू है हमारा 4 माइक्रोफेराइड, और हमारे दूसरे कैपेसिटर की वैल्यू है लिखिए 10 माइक्रोफेराइड। वैसे दोस्तों अभी मैं आपको एक बात पहले बता दूं कि ऐसा नहीं है कि जितनी भी वॉशिंग मशीन आपके घर में लग रही है सभी के अंदर इसी तरीके का कैपेसिटर आपको देखने मिले। कई केसेस में क्या होता है, हमारे पास में 2 मोटर, तो दोनों पे सिंगल ऐसे 2 कैपेसिटर लगे रहते हैं।